भविष्य की आराधना के लिए खड़े होते आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना के द्वारा बपतिस्मा पाए हैं। आइए कुछ क्षण हम आत्मा में प्रार्थना करें। बाकी लोगों से निवेदन है वो अपनी भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने मन को, अपने शरीर को, अपने प्राणों को प्रभु के पास लाने के लिए मदद मांगे ईश्वर। जैसा प्रभु का वचन कहते हैं, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से मुझसे प्रेम कर, आज परमेश्वर से सहायता मांगी कि प्रभु आज मैं ऐसा कर पाऊँ। मुझे अपने मन को, अपने शरीर को, अपने प्राण को प्रभु आपके पास लाने में इस सुबह में मेरी मदद कीजिए।
हमें निकाला है उन्हें भी निकाले पिता परमेश्वर, हमें बचाया है उन्हें भी बचाए पिता परमेश्वर, हमसे दया किया आज उन पर भी दया कीजिए पिता परमेश्वर, आज हमें छुटकारा दिया है उन्हें भी छुटकारा दीजिए पिता, आज हमें पश्चाताप का बल दिया है उन्हें भी दीजिए पिता परमेश्वर, आज हमें पापों का एहसास दिलाया पिता, उन्हें भी अपने पापों का एहसास दिलाइए मेरे पिता, ताकि मैं भी पाप से मुक्त होने के लिए आज प्रभु की बेचैन होने वाले, प्रभु आज इस अंधकार के जीवन को छोड़ने वाले और प्रभु आज आपकी ओर आने वाले मेरे पिता, आज हम सभी को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंप दिया पिता, हमारे लिए असंभव है पिता, हमारे लिए कठिन है पिता, लेकिन आपने कहा जो कुछ हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए कठिन है पिता, हमारे लिए असंभव है पिता, वो आपके साथ संभव है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको बुलाते हैं पिता, आज हमें अपनी योजना में शामिल कीजिए पिता, आज इन सभी के जीवन में हम आपकी योजना को पूरा कर पाए पिता, आज ऐसी बुद्धि, ऐसी योग्यता, ऐसी समझ, ऐसा समर्पण पिता, ऐसी आज्ञाकारिता की ओर हम प्रार्थना हमें खींचे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इस साल के साथ पिता, इस नए साल के साथ पिता, आज नई बातें हमारे दिल्ली में होने वाली बने पिता, आज नई बातें हमारे परिवारों में होने वाली बने पिता, आज नई बातें भगवान हमारे रिश्तेदारों में होने वाली बने पिता, हमारे पड़ोसियों में होने वाली बने पिता, और सबसे बड़ा प्रभु आपका राज्य हम सब में स्थापित होने वाला बने पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी लगाइयों के लिए पिता, सारी दया कृपा के लिए पिता, सारी सुरक्षा के लिए पिता, सारी पूर्तियों के लिए परमेश्वर पिता, और आपको महिमा देते हुए पिता, ये सारी उनकी प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दे, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जिसने अब तक संभाल कर हमें यहाँ लाकर रखा है, जो हमारे साथ हमेशा होने का चुनाव करता है, धन्यवाद दें उस परमेश्वर का, और तालियों के साथ दुखों को खोदते हुए उसकी महिमा करें। शक्तिमान
सम्भव करने वाला प्रभु अनादि महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हो यीशु की
सभी का उद्धार करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। आज जिन जिन परिस्थितियों से हमें छुटकारा चाहिए, जिन जिन बातों से हमें छुटकारा चाहिए, बीमारियों से छुटकारा चाहिए, आज आदतों से छुटकारा चाहिए, परमेश्वर के नाम को पुकारे। जैसे हमने गाया, जो चाहे तुझे वो संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तो उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तो सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। आइए परमेश्वर को पुकारे और कहे, यीशु मेरे जीवन में आ। आज जहां जहां हमें छुटकारा चाहिए, जहां जहां हमें चंगाई चाहिए, परमेश्वर को पुकारे। जहां जहां हमारी जरूरतों की पूर्ति चाहिए, परमेश्वर को पुकारे। कहे, यीशु आ। आज मेरे फाइनेंस में, आज मेरे परिवार में, आज मेरी सेहत में, परमेश्वर यीशु को आ। शक्ति से जैसे तू चाहता है वैसे प्रेम करने वाला बन सकूं। अपने सारे मन से अपनी पूरी जान, अपनी पूरी जान और अपने सारे प्राण, अपने सारे मन से और अपनी पूरी जान, अपनी सारी ताकत और अपने सारे प्राण से तुझको
परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया। आज सारा संसार जिसे परमेश्वर खुदा और अलग अलग नामों से पुकारता है, आज हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया कि हम उसको अपना पिता करके पुकारने वाले बन सकें। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का। आज वायदा, कौन सा वायदा? परमेश्वर तो हजारों वायदे हमसे करता है। आज नए साल पे आप और मैं कौन सा वायदा परमेश्वर से करना चाहते हैं कि प्रभु इस साल में मैं इस वायदे को तेरे लिए पूरा करूंगा। वो तो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अपने वचन को अपने नाम से बढ़कर आदर देने वाला परमेश्वर। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जो वायदे आपने पहले किए, क्या आप उसे पूरा कर पाए परमेश्वर के प्रति? और अगर नहीं कर पाए हैं तो इस साल में उसे पूरा करने का समर्पण दीजिए परमेश्वर को। और अगर अभी तक कोई वायदा किया ही नहीं परमेश्वर से, तो आज एक वायदा कीजिए परमेश्वर की उपस्थिति में, जो आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए इस साल में करेंगे कि प्रभु आज मैं ये वायदा तुझसे कर रहा हूँ, जिसे इस साल में मैं अपने शरीर से, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से पूरा करूंगा परमेश्वर, क्योंकि तू मेरा सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। और तू तेरी सामर्थ से प्रभु मैं ये वायदे को पूरा कर पाऊंगा, ऐसा विश्वास परमेश्वर पे रख के आज उस वायदे को कीजिए। अगर बीते गए समय में किया है, उसे पूरा नहीं किया है, तो आज इस साल में पूरा करने का चुनाव कीजिए। आइए अपने स्थानों में बैठिए और परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ क्षण हम देंगे और वायदा करेंगे परमेश्वर से, प्रभु आज तूने जो इच्छा मेरे अंदर डाली है अपने लिए, इस साल में मैं वायदा करता हूँ कि मैं उसे पूरा करूंगा। Thank you, Jesus. Thank you, Father. सच्चे जीवित पिता, आज जो मनों को देखने वाले परमेश्वर सिर्फ आप है पिता। आप देखते हैं प्रभु उपस्थिति जीवनों में पिता, मेरे जीवन में पिता, ऑनलाइन के माध्यम से जितने जीवन हमसे जुड़े हैं पिता, इस समय या आगे जुड़ेंगे पिता। आज वो कौन सी वायदे को आपसे कर रहे हैं पिता? कोई नया वायदा या बीता हुआ वायदा जो उन्होंने किया, लेकिन आज अलग अलग बातों के कारण, अलग अलग संघर्षों के कारण, आज अलग अलग हालातों के कारण वो पूरा नहीं कर पाए पिता। आज प्रभु इस साल में अनुग्रह दीजिए मेरे पिता, कि हमें से हर एक व्यक्ति जो वायदा आपसे किया है पिता, इस समय या बीते गए समय में आज उसे पूरा करने वाला बने पिता। प्रभु आपका वचन कहते हैं
मन्नत मांगकर वायदे करके पूछताछ करना फंदा है पिता परमेश्वर। आज प्रभु जिन वायदों को करके हमने पूछताछ की, लोगों की तरफ देखा, हालातों की तरफ देखा पिता, जो हमारे लिए फंदे बने पिता परमेश्वर, रुकावटें बनी पिता, आज हमें उन रुकावटों से बाहर आकर अपने वायदों को पूरा करने का पूरा समर्पण देने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता, ताकि हम अपनी इच्छा को जो आपने हम सभी के मनों में डाली है अलग अलग तरीके से आपकी महिमा करने की, आपकी सेवा करने की पिता, हम उसे पूरा कर पाए मेरे पिता, और मिलकर आपके नाम को, आपकी देह को उन्नत कर पाए पिता, इसमें हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय पर संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल के लिए जा सकते हैं। इस समय एक बार फिर से आप जो ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन दोनों माध्यम से यहाँ उपस्थित हैं, हैप्पी न्यू ईयर यानी नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। अगर पहले हम मिले और किया तो ठीक है, अगर नहीं आज पहली बार मिल रहे हैं नए साल में, तो एक बार फिर से नए साल में हम आपका प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में सब बातों को इस साल में जो बीते गए समय में पुरानी है उन्हें हटाते हुए नए कार्य को, नई बातों को आपके और मेरे जीवन में पूरा करेगा। विश्वास करते हैं तो आमीन कह सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करे, क्योंकि कोई भी बात मैं और आप अपनी बल शक्ति से नहीं कर सकते, परमेश्वर की सहायता से कर सकते हैं। वचन कहता है अब जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जतिन बेटा पीछे की तरफ कमरा है, बेटा आप जाइए, पीछे कमरे में बच्चों की क्लास हो रही है, आप जाके बैठे बेटा वहां पे। आप सभी का एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत है। लास्ट वीक से हमने शुरू किया है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस साल अपने लिए क्या मांगे, बुद्धि मांगे, ठीक है। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। आपको ज्यादा डिटेल जाननी है तो लास्ट वीक का वीडियो आप देख सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है। जितना परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा इस सप्ताह हम उसे देखेंगे, उसी के आधार पर अपनी प्रार्थनाओं को हम बढ़ाते चले जाएंगे। 10 तारीख तक आप उपवास प्रार्थना के साथ इन प्रार्थनाओं को करेंगे और उसके बाद 31 जनवरी तक इन्हीं प्रार्थनाओं को जैसे जैसे बातें जुड़ेंगी अपनी प्रार्थनाओं में, जो मॉर्निंग प्रेयर में है या निजी रूप से आप प्रार्थना करते हैं उनमें इन प्रार्थनाओं को अपने लिए कर सकते हैं। सुलेमान के जीवन से हमने इन बातों को शुरू किया था और सुलेमान के जीवन से ही हम बातों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से चीजों को शुरू किया जाता है और चीजों को संभाला जाता है। हम सब शुरू करने में बहुत अच्छे हैं, नौकरी शुरू करते हैं बड़ी अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, कैरियर कोर्स शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, शादीशुदा जीवन में प्रवेश करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, सेवकाई में प्रवेश करते हैं तो भी बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, वो है मेंटेन करने की, यानी कि उसको बना के रखने की। चिंगारी और लौ में फर्क होता है। चिंगारी जल्दी से जलती भी है और जल्दी से बुझ भी जाती है, लेकिन उसी चिंगारी को लौ बनाकर कैसे संभाला जाता है वो हम सुलेमान के जीवन से देखेंगे। सुलेमान ने ना केवल एक राष्ट्र बनाया बल्कि अपने शासन काल में उसे फला फुलाया, यानी उसे बढ़ाया भी। फैसले समझदारी पर आधारित थे और उसने जबरदस्ती से नहीं राज्य को खड़ा किया बल्कि अपनी समझदारी से शुरू किया। और इसी तरीके से आपकी और मेरी जिंदगी में, आपके और मेरे परिवार में आज मैं और आप इसी बात को सीखेंगे कि समझदारी से कैसे हम लंबे समय तक अपने परिवारों को बना के रख पाए, अपने फाइनेंस को बना के रख पाए, अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को, अपने बच्चों को, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम लंबे समय तक कैसे बना के रख पाए। क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारी शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शुरुआत करने में बहुत अच्छे हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, मेंटेन करने में। हमारे घर में नया टीवी आता है, बड़े हम शौक से उसे सजाते थे, लेकिन थोड़े समय के बाद में वो क्या खाता है, मिट्टी खाता है। खाता है कि नहीं खाता? खाने का मतलब ये नहीं है कि वो चबा रहा है, कहने का मतलब पड़ते उसके ऊपर जमती जाती है। नहीं,
बहू आती है तो हम उसे भी बड़ा सजाते हैं, संवारते हैं। थोड़े दिन के बाद वो बेचारी बर्तन मांजती, पसीना पोंछती। मैंने एक रील्स का आजकल पड़ा हुआ है, तो वो बोल रहे थे वो भूल जाते हैं कि सर्दियों में उनकी बहू को भी ठंड लगती है। ठंड हो गई है, पकौड़े बनाओ पकौड़े बनाओ, ये बेचारी बहू लगी है। हम भूल जाते हैं वो बहू को भी ठंड लगती है, उस माँ को भी ठंड लगती है जिसके आगे हम एक के बाद एक फरमाइशें करते चले जाते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम मेंटेन करने की है, यानी कि संभाल के रखने की है। देखिए नीति वचन 24 अध्याय उसका 3 पद कहता है, ज्यादातर बातें हम नीति वचन से ही सीखेंगे। बुद्धि से क्या बनता है? घर बनता है। यहाँ पे वचन आप पढ़ सकते हैं। बुद्धि से क्या बनता है? घर बनता है। और समझ के द्वारा क्या होता है? वो स्थिर होता है। किसी चीज को बनाना और किसी चीज को लंबे समय तक बना के रखने के लिए हमें बुद्धि भी चाहिए, हमें समझ भी चाहिए, हमें दोनों चीजों की आवश्यकता है। वह घर जो है आपकी शादी हो सकती है, आपका कैरियर हो सकता है। समझदारी के बिना यह जल्दी उठ सकता है लेकिन टिक नहीं सकता। ठीक है, जिस भी चीज की आप शुरुआत करेंगे, अगर समझदारी से नहीं उन चीजों को संभालेंगे तो लंबे समय तक ये टिक नहीं पाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि चीजें क्यों बिगड़ती रही हैं, या बार बार मैं उन्हीं समस्याओं में, उन्हीं बीमारियों में, उन्हीं आदतों में क्यों गिरता चला जाता हूँ या गिर जाता हूँ, तो ये ज्ञान की कमी नहीं है। अगर बार बार आप अपने आप को एक चक्र में ही कि बार बार बच्चों की समस्या आती है, बार बार फाइनेंस की समस्या आती है, बार बार सेहत की समस्या आती है, बार बार नौकरी की समस्या आती है, बार बार एक समस्या आती है, तो ये मेरे और आपके ज्ञान की कमी से नहीं है, बल्कि किसकी कमी से है? समझदारी की कमी से। अगर मैं अपने जीवन में देखूं और आप अपने जीवन में जिन बातों को बार बार होते हुए देख रहे हैं, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, पड़ोसियों के रूप में, कलीसिया के रूप में, तो ये है हमारी समझदारी की कमी, ज्ञान की कमी नहीं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, बल्कि समझदारी की कमी के कारण है। जब समझदारी आपकी प्राथमिकता बन जाएगी, तब सब बातें अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आप और मैं परमेश्वर से बुद्धि और समझ को मांगेंगे, तो समस्याओं से हम क्या कर पाएंगे? पार आ पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे। परमेश्वर ने सुलेमान से ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा प्यार किया और हमसे कम प्यार करता है। ये भी मत सोचिए कि परमेश्वर ने उसको दी तो मुझे नहीं दी। मैं सुलेमान के जीवन को स्टडी कर रही थी। अगर आप पहला राज्य का ही 3 अध्याय पढ़ेंगे, जानते हैं उसने सबसे पहले अध्याय किससे शुरू होता है? उसने किससे शादी की? एक मिस्री लड़की से शादी की, जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। वो ऊंचे स्थान पर जाके बलि चढ़ाता था जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था। आज मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सी बातें हो सकती हैं जो आज परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, पर अगर परमेश्वर इतनी कमियां होने के बावजूद उसको बुद्धि से भरा मन दे सकता है, तो वो हमें भी बुद्धि से भरा मन दे सकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखें। पहला राजा 3 अध्याय 9 पद हम पढ़ने जा रहे हैं। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। उसने ये सब बातें क्यों मांगी? प्रजा के लिए मांगी, क्योंकि कौन ऐसा है जो इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, ना तो तूने दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, तेरे वचन के अनुसार मैं करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई हुआ, ना तेरे बाद कोई होगा। जब सुलेमान ने परमेश्वर से अपने आप को विनम्र करके एक बुद्धि से भरा मन मांगा, और वो भी अपने लिए नहीं मांगा। याद रखिए, बुद्धि हम सोचते हमें अपने लिए चाहिए, अपने लिए जो चाहिए, जो उसने अपने लिए उपयोग ही नहीं करी। आगे हम देखेंगे, उसके जीवन की कमियां भी देखेंगे। अभी तो हम उसकी अच्छाइयों को देखने जा रहे हैं। उसने दुनिया के लिए बुद्धि मांगी, उसने बच्चे पालने के लिए बुद्धि मांगी, उसने पैसा संभालने के लिए बुद्धि मांगी, उसने सेहत संभालने के लिए बुद्धि मांगी, उसने कलीसिया संभालने के लिए बुद्धि मांगी, उसे सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप बुद्धि मांग सकते हैं। और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने अपने लिए नहीं मांगा,
तूने किसके लिए मांगा? लोगों के लिए मांगा। जब आप अपने से बढ़कर दूसरों के बारे में सोचते हैं, तब परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। जो सिर्फ अपने लिए मांगना चाहता है, शायद आपको ना मिले, क्योंकि वो एक स्वार्थी प्रार्थना होगी। सुलेमान की कमियों के बावजूद परमेश्वर ने क्यों उसे बुद्धि से भरा मन दिया? क्योंकि उसने ये चीज अपने लिए नहीं मांगी। उसने किसके लिए मांगी? लोगों के लिए। उसने बोला, इतना बड़ा तेरा साम्राज्य है, इतने सारे लोग हैं और मैं बहुत छोटा हूँ, मैं संभाल नहीं पाऊंगा, इन लोगों का न्याय नहीं कर पाऊंगा, इन लोगों के बीच में अपने इनकी समस्याओं को हल नहीं कर पाऊंगा। आज जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं। नौकरी की समस्या है, बच्चों की समस्या है, सेहत की समस्या है, पड़ोसियों की समस्या है, रिश्तेदारों की समस्या है। हमारे जीवन में भी न जाने कितनी समस्याएं हैं। कितने कहते हैं मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं। और अगर आप और मैं सोचते हैं कि हम खुद अपनी बुद्धि से इसे संभाल लेंगे, तो हम और आप अपने आप में विफल ही रहेंगे। हमें आज परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए उसने क्या परमेश्वर से मांगा? पूरे देश का बोझ उसके ऊपर था, क्योंकि वो क्या था? राजा था। पूरी प्रजा को संभालने की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। उसने कहा, अपने सेवक को लोगों का न्याय करने की समझ का दिल दे। मैं लोगों का न्याय सही तरीके से कर पाऊं परमेश्वर, किसी के साथ मैं अन्याय ना करूं, किसी के साथ मैं गलत ना करूं, ऐसा समझने वाला मन दे मुझे। ये उसने परमेश्वर से मांगा कि मैं बुरे और भले के बीच में अंतर कर पाऊं, मैं देख पाऊं कौन गलत है और कौन सही है। इस बात को मैं देख पाऊं परमेश्वर। उसने शक्ति नहीं मांगी, बदला नहीं मांगा, उसने घमंड से ज्ञान को भी नहीं मांगा। उसने कहा, असल में परमेश्वर, मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर पाऊंगा। वो ये कह रहा था कि मैं, अगर आप मुझे समझ नहीं देंगे, आज मुझे अकल नहीं देंगे, आप मेरी अगुवाई नहीं करेंगे, आप मेरा मशवरा नहीं देंगे, तो मैं ये सारी बातों को एक राजा होके नहीं कर पाऊंगा। अब यहीं से असली ज्ञान शुरू होता है। यह दिखावा करने में नहीं, बल्कि आपके पास सब कुछ है। आज हमारी समस्या क्या है? हमें लगता है हमें सब पता है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। माँ बाप सोचते हैं हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पत्नी सोचती है मुझे पति से पूछने की जरूरत नहीं है, पति सोचता है मुझे पत्नी से पूछने की जरूरत नहीं है, बच्चे सोचते हैं मुझे माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है, कलीसिया में कई विश्वासी सोचते हैं हमें पास्टर से पूछने की जरूरत नहीं। हम समझदार हैं। और यहीं से शुरुआत होती है कि मुझे सब कुछ नहीं पता। ये बात हम समझे। सबसे पहले हम इस बात को अंगीकार करें कि मुझे सब बातों की अकल मेरे अंदर नहीं है। अगर मैं ये नहीं मानूंगा तो शायद परमेश्वर मुझे बुद्धि से भरा मन ना दे। उसने राजा होके इस बात को माना कि मेरे अंदर देश संभालने की अकल नहीं है। क्या उसके पास ज्ञान नहीं था? वो ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था। राजा की तरह उसका प्रशिक्षण हुआ था, राजा की तरह उसको ज्ञान दिया गया था। हर एक व्यक्ति जब राजा बनता है तो उसको जन्म से ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसे शिक्षा दी जाती है, उसे लड़ना, बातों को सिखाया जाता है, उसको हर तरीके की राजा पद को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अगर आप ट्रेनिंग लेकर कहीं किसी पदवी पे आएंगे तो आप ज्ञान से भरे हुए व्यक्ति होंगे। लेकिन उसने इस बात को समझा कि मेरे पास अकल, ज्ञान है लेकिन अकल नहीं है मेरे पास। आज ज्ञान घमंड को लेकर आ रहा है और ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कभी भी ये मानता ही नहीं है कि मेरे को दूसरों से भी पूछने की जरूरत है, मुझे समझ की जरूरत है कि मैं इस ज्ञान को उपयोग कैसे करूंगा, कब करना है और कब नहीं करना इस ज्ञान का उपयोग। तो ये बात उसने इस बात को समझी। अब यही है असली ज्ञान की शुरुआत। यह दिखावा नहीं करना कि मेरे पास सब कुछ है, काबिलियत का मुखौटा पहनना, बल्कि परमेश्वर के सामने स्वीकार करने के लिए कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है और इस बात को मानना कि मैं अपने आप सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यही बात उसने कही परमेश्वर से। और जब परमेश्वर से उसने कही तो जिस बुद्धि के लिए सुलेमान को अलग बनाया गया वो सीधे स्वर्ग से आई।
वे सारों की कोशिशों से नहीं आई, वो गलतियों के नतीजे से नहीं आई। जब उसने अपने आप को विनम्र किया, अपने आप को दीन किया, अपने ज्ञान की ओर न देखकर परमेश्वर की ओर देखा कि ज्ञान तो है लेकिन मुझे उपयोग करना नहीं आता। बाइबल का पूरा ज्ञान है, स्क्रिप्चर में एक से एक कोट कर सकता हूं, पुराना नियम याद है, नया नियम याद है, लेकिन उसको उपयोग कैसे करना है, उसका मतलब क्या है, क्या परमेश्वर चाहता था, इस बात की मुझे समझ नहीं है। और उसी से उसकी शुरुआत हुई और वो ज्ञान और बुद्धि जो उसे मिली वो परमेश्वर से मिली। बाइबल में लिखा है बुद्धि कौन देता है? यहोवा ही देता है। बुद्धि आपको क्लास टीचर नहीं देता, बुद्धि आपको कौन देता है? परमेश्वर देता है। इसलिए हमें विनम्र होकर परमेश्वर से मांगना है। इसलिए याकूब भी कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको देता है। वह आप में से हर एक को देना चाहता है, लेकिन उसे के लिए मुझे करना क्या है? मांगना है। मैंने आपसे पूछा था, आप में से कि आपको अगर परमेश्वर पूछे कि क्या चाहिए, आपने अलग अलग बातें बोली, वो सब हमें चाहिए, लेकिन एक ने भी बुद्धि नहीं मांगी परमेश्वर से। हमारी सबसे बड़ी घमंड यही दिखता है कि हमें लगता है हम समझदार हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हम मानते नहीं कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। जरा सोचिए, पिछली बार कब आपने अपने कैरियर, अपने रिश्ते, अपने बच्चों को के बारे में बड़ा फैसला लेने से पहले प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे नहीं पता मैं क्या फैसला लूं, मुझे नहीं पता मैं अपने बच्चे से क्या कहूं। मेरी बेटी कई बार पूछती है कैरियर को लेकर, मेरा एक ही जवाब होता है, क्या होता है? परमेश्वर से पूछो। मैं कभी उसे ये नहीं कहती तू ये बन, तू वो बन, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो बनना चाहा था वो तो मैं बनी नहीं, जो परमेश्वर ने चाहा था वो मैं बन गई। और मैं अपनी बेटी को हमेशा बोलती हूँ क्योंकि वो भविष्य जानता है, मैं नहीं जानती। आज हो सकता है डॉक्टरी प्रोफेशन बहुत अच्छा हो, लेकिन आज मैंने एक न्यूज देखी, उसने बोला कि कल जो डॉक्टर होंगे ना, आपको इलाज कराने में भी डर लगेगा। जिस तरीके से आज डॉक्टर खड़े हो रहे हैं, आप डरेंगे उनसे इलाज लेने में भी, भरोसा नहीं कर पाएंगे कल के डॉक्टरों पे। आज तक के डॉक्टरों पे कर लीजिए जो मेरी उम्र की, क्योंकि वो कैसे डॉक्टर बन रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है, जो आज हमें सही लगता है हो सकता है वो कल गलत हो, लेकिन अगर परमेश्वर जो कल को जानने वाला परमेश्वर है, मेरे मरने के बाद भी मेरी बेटी के साथ रहने वाला परमेश्वर है, उसे पता है कि उसके लिए कल क्या अच्छा है। लेकिन हमारा क्या है, हम अपनी अकल से बोलते हैं तू ये बन, तू वो बन, तू ये कर, तू वो कर। अच्छा है सलाह देना बच्चों को, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन क्या आपने भी अपने बच्चों को सलाह देने से पहले अपनी अकल से बढ़कर उसकी अकल को पूछा कि परमेश्वर तू क्या चाहता है मैं अपनी औलाद को बताऊं? हमें से कितने लोग पूछते हैं अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर मैं किससे उसकी शादी करूं, मुझे बता दे, कौन से प्रोफेशन की तरफ अपने बच्चे को भेजूं, मुझे बता। हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें अपनी अकल पे भरोसा है। हम गूगल सर्च करते हैं, आज के समय पे 10 साल के बाद कौन सा प्रोफेशन सबसे अच्छा होगा, हम गूगल पे ज्यादा विश्वास करते हैं, गूगल जिसे कहते हैं, उस पे ज्यादा भरोसा है। तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे फैसले पे हमें परमेश्वर की समझ की जरूरत है। मुझे परमेश्वर से ये कहना, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, मुझसे बात करें, मुझे समझ दे, क्योंकि अक्सर हम बाइबल पढ़ने के बजाय सोशल मीडिया पे ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। आज कुछ भी समस्या आती है, हम 10 लोगों को फोन मिला देते हैं जल्दी जल्दी। ये समस्या आ गई, बेटे की समस्या आ गई, बेटी की समस्या आ गई, इसको फोन करो, उसको फोन करो, इधर जाओ उधर जाओ, इससे बात करो उससे बात करो। क्या परमेश्वर के पास आप गए कि परमेश्वर ये समस्या आ गई, मैं क्या करूं? एक नीति वचन में लिखा है, अचानक आने वाले डर से मत डरना।
अगर आपने सोचा ही नहीं था ये समस्या आ जाएगी और फिर आपके जीवन में आ गई, तो सुलेमान कहता है मत डर, क्योंकि वो तेरी योजना में नहीं थी लेकिन उसकी योजना में थी और वो संभाल लेगा। कई समस्याएं हमें पता होती है आएगी, कई तो हमें पता ही नहीं होती आएगी। और जब हमें पता ही नहीं तो उसकी योजना है। बीते के सालों में बहुत कुछ हुआ तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हुआ, लेकिन धन्यवाद, क्योंकि वो उसकी योजना है। मुझे नहीं समझ, लेकिन उसको पता है वो क्या कर रहा है। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है तो, नहीं है तो एक अलग बात है। परमेश्वर की समझ की एक फुसफुसाहट आपको सालों के दर्द से बचा सकती है। अगर आप परमेश्वर की सलाह से बातों को करेंगे तो बहुत से दर्द भरे अनुभवों से आप और मैं बच सकते हैं। साफ बात, एक पल उन चक्रों को तोड़ सकता है जिसमें आप अपने परिवार के साथ पीढ़ियों से फंसे पड़े हैं। लेकिन इस तरह की समझ सिर्फ विनम्र लोगों को ही मिलती है, जो ये कहने के लिए तैयार है, मैं तुम्हारे बिना खुद को एक लीडर नहीं बना सकता। परमेश्वर, सुलेमान ने अपने आप को विनम्र किया। जब आप अपने आप को विनम्र करेंगे, परमेश्वर के पास आके कहेंगे, परमेश्वर मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, परमेश्वर आपको बुद्धि जरूर देगा। और जब आप अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे, तब आप और मैं नीचे गिरते चले जाएंगे। इसके अलावा यह वही तरीका है जिसने सुलेमान की जिंदगी के लिए स्वर्ग को खोल दिया। उसने सिंहासन पर अपने पर्सनल कामयाबी नहीं मांगा, उसने इसे एक ईश्वरीय काम माना। उसने माना ये परमेश्वर का काम है जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने यहाँ पे ठहराया है। आप मानते हैं जिस परिवार में आप हैं, आपको परमेश्वर ने रखा है। नौकरी मिलती है, हम गवाही देते हैं, परमेश्वर ने मुझे क्या दी? नौकरी दी। तो परमेश्वर ने आपको वो जगह दी है। आप माने कि परमेश्वर ने मुझे ये दिया है और परमेश्वर का ही काम है जो उसकी मदद से मैं उस जगह पर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इस बात को समझना। इसलिए उसने अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रखा, उसने लीडरशिप के वजन देखा और समझ के लिए पुकारा। उसने माना कि ये काम बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे परमेश्वर के इस काम को करने के लिए आवश्यकता है। शायद ये यही चाबी है जो आप खो रहे हैं अपने जीवन में। आपका अगला लेवल, आपकी अगली कामयाबी, आपका अगला चैप्टर, आपका अगला इंतजाम आपकी सच्ची प्रार्थना है। अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर से मांगे, इसलिए नहीं कि चर्च बोल रहा, इसलिए कि पास्टर अर्चना बोल रहे, इसलिए मत मांगिए। परमेश्वर मनों को देखने वाला परमेश्वर है। अगर आप दिल से मानते हैं कि हाँ मुझे परमेश्वर की अकल चाहिए अपने बच्चों को पालने के लिए, मुझे परमेश्वर की अकल चाहिए अपने बिजनेस को संभालने के लिए, मुझे परमेश्वर की अकल चाहिए अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, अपने फाइनेंस को संभालने के लिए, अपनी सेहत को संभालने के लिए, अपने भविष्य को संभालने के लिए, मुझे अपनी कलीसिया को संभालने के लिए, मुझे अपने लोगों को संभालने के लिए, मुझे परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे परमेश्वर आपकी बुद्धि चाहिए। मैं आपके बिना नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। और परमेश्वर जब आपके मन की सच्चाई को देखेगा, आपके लिए जरूर कार्य करेगा, क्योंकि आप उससे मांग रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को क्या दिखा रहे हैं? कमजोर। और कमजोरों का वो क्या है? बल है। झुके हुओं को वो खड़ा करने वाला परमेश्वर, जो अपने आप को योग्य ठहराता है, परमेश्वर उसकी मदद नहीं करता। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। वो कमजोर को ऊपर उठाता है और बलवानों को नीचा करता है। इसलिए सबसे पहले ये बात समझना। अब जो हम आगे सीखने जा रहे हैं, 2 बातें आज सीखेंगे और 2 बातें हम अगले हफ्ते सीखेंगे, और प्रभु ने चाहा तो उसके बाद हम सुलेमान की गलतियां भी देखेंगे कि सुलेमान ने क्या क्या गलतियां करी एक समझदार राजा होते हुए भी, ताकि मैं और आप वो गलतियां अपने जीवन में ना करें। तो सबसे पहली बात है पावर ऑफ लिसनिंग, सुनने की शक्ति या सुनने की ताकत। नीति वचन 1 अध्याय 5 पद में सुलेमान इस बात को शुरू करता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बोलेगा, है ना?
बोलता ही रहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान क्या बोलता है? सुनेगा और ज्ञान को बढ़ाएगा, और समझदार व्यक्ति समझदारी की सलाह पाएगा। तो सबसे पहली शुरुआत होती है, अगर आप और मैं बुद्धिमान बनना चाहते हैं, इसकी पहली शुरुआत है सुनना शुरू करें। वह आदमी जो बोलता ज्यादा है वह आदमी नहीं जिसकी राय सबसे तेज होती है, बल्कि वो आदमी जो सुनता है। सुनना बुद्धिमानी की निशानी है। सुनना किसकी निशानी है? अगर आप ज्यादा बोलने वाले हैं तो ये किसकी निशानी है? मूर्खता की। और बाइबल कहती है मूर्ख ज्यादा बोलता है। पूरी बाइबल में लिखा है, नीति वचन तो भरा पड़ा इस बात कि मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? बहुत बोलता है। इसलिए अगर आप और मैं ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति हैं तो हम क्या दिखाते हैं? मूर्खता दिखाते हैं। क्योंकि हम क्या बोलते हैं? जो मन में भरा सब बोलते जो कुछ है सब बता रहे। सामने वाला सुने ना सुने, परवाह करे ना करे, जैसे आप कहीं सुनी नहीं रहे, बोल रहे उनका काम है 11:30 तक प्रचार करना, वो करते रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, ठीक है ना? वो आपका चुनाव, ठीक है? वो उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सुनना बुद्धिमानी की निशानी है। यह विनम्रता को दिखाता है, यह परिपक्वता को दिखाता है। जब कोई व्यक्ति चुप करके आपकी बात सुनता है ना, एक तरीके से वो अपने आप को क्या कर रहा है? नम्र कर रहा है। वो अपने आप को मैच्योर दिखा रहा है कि मैच्योर व्यक्ति सुनता ज्यादा है। इनमेच्योर व्यक्ति यानी जो अनुभव में कम है, कमजोर है, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, वो बोलता ज्यादा है। और आगे मैंने जो बातें लिखी है पढ़कर आपके सामने रखूंगी। ये ऐसा दिल दिखाता है जो सही होने से ज्यादा सच्चाई में दिलचस्पी रखता है। वो ये मान के नहीं चलता जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, बल्कि वो सामने वाले को सुनकर सच्चाई जानना चाहता है कि इस बात में सच क्या है, और इस बात को वो दिखाता है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो सुनना आसान नहीं होता है। आसान नहीं है किसी की बातों को मेरा आधे घंटे या पौने घंटे का प्रचार सुनना भी आपके लिए आसान नहीं है। हम सभी के लिए सुनना आसान नहीं होता है। इसलिए क्यों आसान नहीं होता? क्योंकि इसके लिए चुप्पी चाहिए। क्या चाहिए? चुप्पी। चुप्पी मतलब चुप करके बैठना पड़ता है किसी को सुनने के लिए। जब आपको किसी को सुनना है तो अपने मुंह को क्या करना पड़ता है? जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स। अपनी उंगली अपने होठों पे रख लीजिए, ठीक है? इसका मतलब चुप हो जाइए। क्लास में मेरे को बोलना की आदत थी जब बच्चे शोर बनाते जाते थे, तो यहाँ पे चुप्पी रखनी पड़ती है और किसी को सुनने के लिए धैर्य भी रखना पड़ता है। बड़ी हिम्मत चाहिए लोगों की बातों को सुनने के लिए। इसलिए यह विनम्रता चाहिए। शायद मुझे सब कुछ नहीं पता, शायद कोई और कुछ ऐसा देखता है जो मैं नहीं देखता। तो चुप रहते हुए आपको ये समझ क्यों चुप रहना है? क्योंकि शायद आपको सब कुछ नहीं पता है। हमारी प्रॉब्लम है हम पहले से ही मान लेते हैं हमें सब कुछ पता है। मुझे पता है चर्च में क्या होगा, मुझे पता है पास्टर ने क्या बोला होगा, मुझे पता है सीमा क्या बोल रही होगी, मुझे पता है बहन उषा क्या कर रहे होंगे। तो पहले से मान लेना हमारी आदत है। हम लोगों को पहले से ही उनका बारे में सोच बना के बैठ जाते हैं, उन्हें जानने की, उन्हें समझने की, उनकी तरफ की बात जानने की, इवन पूछने तक की गुजारिश नहीं करते कि भाई हुआ क्या था। अंजलि ने जाके किसी को बताया, वो बहन मान के बैठ गई, हाँ चर्च में ये हुआ होगा। आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश भी की कि सच में हुआ क्या था? हम न्याय करने वाले लोग हैं, हम कभी नहीं पूछते। एक फोन आता है, एक बहन बोलती है ये ऐसे ऐसे हुआ उनके घर में, हम मान के बैठ जाते हैं। आज हमारी दिमागों में जो एक दूसरे के लिए गलत धारणा है वो इसी का नतीजा है, क्योंकि हम कभी लोगों से जाकर पूछते ही नहीं है कि मैंने आपके बारे में ये सुना, इसमें कितनी सच्चाई है। एक बार एक बहू मेरे पास में आई, उसने सास के बारे में बहुत कुछ बोला। सास विश्वासी थी, बहू अविश्वासी थी।
एज ए पास्टर मैंने क्या किया, मैं उस घर में गई, मैंने बोला मीटिंग है, लाइव ग्रुप है आपके घर में, लेकिन मैं आधा 1 घंटा पहले आना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और मैंने खुल के उनसे पूछा कि मैंने आपके बारे में ये सुना है, आप बताइए सच क्या है, क्योंकि आप हमारे चर्च के विश्वासी हैं और आपकी वजह से वो अविश्वासी बहू प्रभु के नाम को निंदा ना होने पाए। और हमेशा हमें यही करना चाहिए। जब भी आप किसी के बारे में कुछ भी सुने, राय बना के दिमाग में मत बैठिए, वरना आप जिंदगी भर किसी की इज्जत नहीं करेंगे, जिंदगी भर दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। हमेशा जाके पूछिए लोगों से। अगर आपके बारे में कोई मुझे झूठ बोले और मैं मान के बैठा, हाँ बहन आशा तो ऐसी है, क्या बहन आशा आपको अच्छा लगेगा? कितनों को अच्छा लगता है? जब आपको हमारे बारे में कोई कुछ बोलता है, आप भी वैसी धारणा बना के बैठ जाते हैं, तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। हमेशा जिस व्यक्ति के बारे में लोग आपसे बोल रहे हैं, 2 सवाल अपने आप से कीजिएगा। आप उसको पहले से जानते हैं या जिसकी बुराई की जा रही है उसको पहले से जानते हैं? आदम परमेश्वर को पहले जानता था या शैतान को? पहली मुलाकात उसकी हुई किससे थी? परमेश्वर से। आप भी चर्च में आए, आपकी पहली मुलाकात किससे हुई थी? हाँ? इंसानों से पूछ रही हूँ, अभी परमेश्वर के पास नहीं जा रही। जिसके द्वारा परमेश्वर में आया, कल दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कुछ भी बोल देता है चर्च में आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, आप धारणा बना के बैठ जाते हैं। किसको आप पहले जानते थे? बहन सुनीता, आप किसको पहले जानते थे? कल मेरे बारे में सिद्धि माँ आके आपसे बुराई करेगी, आप बात मान के बैठ जाएंगे, क्या ये सही? जिसको आप पहले जानते हैं उस पे भरोसा पहले कीजिए, वरना आप जिंदगी भर लोगों के द्वारा बेवकूफ बनाए जाएंगे। और अगर बेवकूफ नहीं बनना चाहते हैं तो समझदार बनिए, सुनना सीखिए। हमारे अंदर सुनने के लिए एक बार एक सीईओ के बारे में यहाँ पे कहा गया, टाइम खत्म हो गया इसलिए एक ही पॉइंट पे हम रुकेंगे। वो करोड़ों का एक कंपनी को चलाता था, बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग पाया, एजुकेशन पाया हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या थी? वो सुनता किसी की नहीं था। और उस वजह से उसने पूरे बिजनेस को क्या कर दिया? ठप कर दिया। सिर्फ ना सुनने के लिए, ना वो ऊपर वालों की सुनता था, ना वो नीचे वालों की सुनता था। और यहाँ सुलेमान किसके सुनने के बारे में बात कर रहा है? पढ़ा है आपने नीति वचन? मेरे को जितना पता है या जितना समझ मैं रख पाई हूँ, वो माता पिता की सुनने की बात कर रहा है, वो अपने शिक्षकों की सुनने की बात कर रहा है। पास्टर जी आपको ज्यादा बाइबल पढ़ती है, वही के बारे में, दीनी के बारे में बोल रहा हूँ। सुलेमान कह रहा है अपने माता पिता की सुन और अपने गुरुओं की सुन। जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनसे सुनने की बात कर रहा है। और एक जगह सुलेमान कहता है, एक समय आएगा जब तू कहेगा हाय हाय हाय, मैंने अपने शिक्षकों की ना सुनी, मैंने अपने सिखाने वालों का आदर नहीं किया। और अगर हम आज सुनने वाले नहीं बनेंगे अपने अगुओं का, अपने माता पिता का, तो एक दिन ये हाय हाय में हम भी आगे खड़े हो जाएंगे। और दुख होगा हमें कि काश हमने अपने गुरुओं की सुनी होती, काश हमने अपने माता पिता की सुनी होती, काश हमने अपने पास्टरों की सुनी होती, काश हमने अपने अगुओं के मार्गदर्शन को लिया होता। तो सबसे पहली बात, अगर आपको बुद्धिमानी की तरफ बढ़ना है, तो सुलेमान बोल रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा। यीशु ने कहा जिसके पास कान हो वो ना सुने, ये बोला यीशु ने बोला जिसके पास कान हो वो सुन ले। सुनने वाले कान रखिए अपने पास। किसकी सुननी है? अपने अगुओं की सुननी है। किसकी सुननी है? अपने माता पिता की सुननी है। शारीरिक रूप से वो आपके माता पिता हैं जो घर के अंदर है, आत्मिक रूप से वो आपके माता पिता हैं जो कलीसिया के अंदर है। दोनों आपकी भलाई चाहते हैं, दोनों आपको उन्नत होते देखना चाहते हैं। कोई पास्टर ये नहीं चाहता, वो किसी भी कलीसिया का पास्टर क्यों ना हो, कि उसका मेंबर दुखी रहे।
उसका मेंबर परेशान रहे, उसका मेंबर समस्याओं में रहे, उसका मेंबर हमेशा रोता हुआ दिखे, ऐसा कोई पास्टर नहीं चाहता और ऐसा कोई माता पिता नहीं चाहता। हर एक माता पिता सुबह से शाम तक बोलता रहता है, बोलते कि नहीं बोलते? नहा ले, खा ले, उठ ले, पढ़ ले, ये कर, वो कर, सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं। बोलते कि कितने माँ बाप नहीं बोलते या कितने बच्चे नहीं सुनते ये सारी बातें सुबह से शाम तक? क्या बोलते कि नहीं बोलते? हर एक पास्टर बोलते हैं प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, चर्च में आओ, सुसमाचार प्रचार करो। वही सारे पास्टर करते रहते हैं, वही सारे माँ बाप करते रहते हैं, लेकिन बच्चे सुनते हैं कि नहीं सुनते? नहीं सुनते। मेंबर सुनते हैं कि नहीं सुनते? बोल दीजिए मुस्कुरा के, नहीं सुनते। कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। सुनते सब है लेकिन करते सब नहीं है। सुबह की प्रार्थना में किस बारे में प्रार्थना करने के लिए बोला गया? फास्टिंग प्रेयर। किस बारे में? आपने कहा हम सुनते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ किस बारे में? नहीं, आज की बात नहीं, फास्टिंग प्रेयर बुद्धि के लिए। कई लोग तो बुद्धि के लिए कोई प्रार्थना कर ही नहीं है। उसके अलावा भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मुख्य बात क्या है? बुद्धि के लिए। कई लोग बुद्धि छोड़ के सब कुछ मांग रहे। आपने सुना और फिर भी नहीं सुना। कई बार हम सुनकर भी नहीं सुनते। तो सबसे पहली बात जो सुलेमान हमें सिखा रहा है, सुनने के लिए। सुनना आसान नहीं है, इसके लिए धैर्य चाहिए होता है। सुनने के लिए विनम्रता चाहिए होती है। सुनने के लिए ये बात जरूरी है कि माने कि आपको सब कुछ नहीं पता। सुनने के लिए जरूरी है कि आप दूसरे के नजरिए से भी चीजों को, परिस्थितियों को देखना सीखें। बच्चे के नजरिए से देखना अलग होता है, माता पिता के नजरिए से देखना अलग होता है। कलीसिया में मेंबर की नजर से देखना चीजों को अलग होता है, पास्टर की नजर से चीजों को देखना अलग होता है। इसलिए हमेशा जब भी आपको कुछ गलत लगे, पहले तो सुनिए, पूछिए और फिर बात को ध्यान से सुनिए। अगर हम सुनने वाले नहीं हैं तो हम समझदार लोग नहीं हैं। हमें से ज्यादातर लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। और सुनकर भी हम नहीं सुनने वाले लोग भी हैं, और वो यीशु के समय पे भी थे और आज के समय पे भी है। ऐसा नहीं है कि यीशु ने सबको सुसमाचार नहीं दिया। यीशु की शिक्षाएं उसने कितनों को दी? पहाड़ पे बैठ गया, भीड़ को पहाड़ी उपदेश दिया, क्या सबने सुना? इसलिए यीशु कहता है, ये सुनकर भी नहीं सुनते, देखकर भी नहीं देखते। काश सुनकर सुनते और देखकर देखते तो मैं इन्हें क्या कर देता? पढ़ा है आपने वचन में, मैं इन्हें चंगा कर देता। अगर हम सुनकर सुनेंगे, देखकर देखेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है तो बहुत से छुटकारे, बहुत सी चंगाइयां, बहुत सी भलाइयां हमारे जीवन में हो जाएंगी। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो सुनकर भी नहीं सुनते, देखकर भी नहीं देखते। इसलिए बात सुलेमान यहाँ पे हमें एक सलाह दे रहा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो सुनना सीखिए, खास तौर पे परमेश्वर का वचन। सुना आदम ने भी था कि परमेश्वर ने कहा था वाटिका के सारे फलों को तू खा सकता है, लेकिन जो बीच में रखा है उसको मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उस दिन तू निश्चय ही मर जाएगा। औरत ने बोला जिस दिन तू छुएगा, मुझे नहीं पता आदम ने ढंग से सुना था या नहीं सुना था, हो सकता है उसी ने औरत को बोला, बात तो बदनाम तो औरत हो गई, भैया जोड़ जोड़ के बोलती है। हो सकता है आदम ने ठीक से ना सुना, ये तो लिखा ही नहीं बाइबल में। सुनकर भी ना सुनना। लेकिन बुद्धि किसकी बुद्धि से चलेगा? सुना था ना उन्होंने भी कि फल उन्हें क्या करना है, नहीं खाना है। लेकिन जब आके शैतान ने भी अपनी बुद्धि दी तो चले किसकी बुद्धि से? शैतान की बुद्धि से। जब जब आप और मैं परमेश्वर के वचन की नहीं सुनेंगे, हम शैतान की बुद्धि से चलेंगे अपने जीवन के हर एक फैसले में।
क्योंकि दोनों की बुद्धि हमारे सामने, दोनों की समझ, दोनों का वचन हमारे सामने है। निर्णय हमें लेना है कि हम किसकी सुनेंगे। चुनाव परमेश्वर हमेशा से मनुष्य को देता रहा है, आज भी परमेश्वर हमें देता है कि क्या हम परमेश्वर की सुने या हम मनुष्य की सुने, क्या हम परमेश्वर की बात माने या हम अपने मन की बात माने, अपने स्वार्थी मन जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, और एक परमेश्वर है जो हमेशा सबके बारे में सोचता है। बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, माता पिता सबके बारे में सोचते हैं, मेंबर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, पास्टर सबके बारे में सोचता है। ये फर्क है। इसलिए हम सुनना सीखें, क्योंकि बाइबल कहती है जो बातें सबके निकट भली है, सबके लिए भली है, उनकी चिंता करो। जो सिर्फ मेरे लिए भली नहीं है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूं, तो ये सही बात नहीं है। एक समझदार व्यक्ति सबके बारे में सोच के निर्णय लेता है, और एक स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच के निर्णय लेता है। तो हम किसको सोच के निर्णय लेते हैं, हम किसकी सुनते हैं? इसे नीति वचन 5 अध्याय 1 पद कहता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा, सुनने से वो अपना ज्ञान बढ़ाएगा, ज्ञान बढ़ाने से वो समझदारी पाएगा, और समझदारी से वो सही सलाह के ऊपर चलेगा। आज चुनाव करें कि आप किसकी सुनेंगे। क्या हम सुनने वाले बनेंगे या हमसे बोलने वाले व्यक्ति बनेंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख सब कुछ बोल देता है, समझदार व्यक्ति बहुत ध्यान से सुनता है, सब बातों को समझता है, और फिर कुछ बोलने की जरूरत है तो वो बोलता है, वरना वो नहीं बोलता। और यहाँ तक नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख भी जब चुप रहता है तो वो ज्ञानी गिना जाता है। अगर आप अपने आप को मूर्ख मानते हुए चुप रहेंगे ना, तब भी आपको लोग समझदार मानेंगे। कितना समझदार व्यक्ति है। चबड़ 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 करने वालों की कोई नहीं सुनता। तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। आज हमने समझा सबसे पहले तो हमारे अंदर विनम्रता होनी जरूरी है। ये मानना जरूरी है कि हम सब कुछ नहीं संभाल पा रहे, सालों से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार को, नौकरी को, हर चीज हमने अपनी अकल से संभाली, लेकिन हम विफल रहे हैं। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपने मुझे परिवार दिया, आपने मुझे बच्चे दिए, आपने मुझे नौकरी दी, आपने मुझे ये सारी चीजें दी है परमेश्वर, लेकिन मैं अपने आप में अपने आप को योग्य नहीं पाता। मुझे आपकी बुद्धि की, आपकी समझ की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है बुद्धि से घर बनता है, समझ के द्वारा वो स्थिर हो जाता है। और हमने सबसे पहली बात में ये बात को भी समझा कि आज सुनना जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। और सुलेमान कहता है बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा, मूर्ख व्यक्ति नहीं सुनेगा। किसकी सुनेगा? सबसे पहले परमेश्वर की सुनेगा। बुद्धिमान व्यक्ति हर बात में परमेश्वर से पूछेगा, परमेश्वर तेरा क्या फैसला है, तू क्या चाहता है परमेश्वर। वो अपने मन की नहीं सुनेगा, वो अपने दोस्तों की नहीं सुनेगा, वो अपनी स्वार्थी इच्छाओं की नहीं सुनेगा, वो परमेश्वर की सुनेगा। क्या आप वो समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं जो कहते हैं हाँ परमेश्वर, हर एक फैसला लेने से पहले, हर एक के बारे में ध्यान बनाने से पहले मैं सुनूंगा कि वो क्या कहता है अपने बारे में। आज से मैं किसी के लिए झूठी धारणा नहीं बना के बैठूंगा। जब भी मैं किसी की बुराई सुनूंगा, जब भी मैं किसी के खिलाफ किसी को बात करते सुनूंगा, मैं हमेशा सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। आज हमारे मन में एक दूसरे के लिए बहुत सी गलत धारणाएं क्यों है? क्योंकि हमने सुनी सुनाई बातों पे ध्यान दिया है, खुद सच्चाई जानने की कभी कोशिश की ही नहीं। आज परमेश्वर से सहायता मांगी, परमेश्वर हमें सुनने वाला बना, आज हमें अपनी आवाज को सुनने वाला बना। क्योंकि तूने कहा ये सुनकर भी नहीं सुनते, ये देखकर भी नहीं देखते, काश ये सुनकर सुनते, काश ये देखकर देखते, तो मैं इनको चंगा कर देता, मैं इनकी समस्याओं से इन्हें बाहर ले आता। आज परमेश्वर से सहायता मांगे अपने लिए और कहे परमेश्वर, हर दिन कहे परमेश्वर मुझे आपको सुनने वाला मन दे,
आज प्रार्थनाओं में हम चाहे आधा घंटा बिताएं, चाहे 1 घंटा बिताएं, चाहे 15 मिनट बिताएं, आप देख सकते हैं आप कितना बोलते हैं और परमेश्वर कितना बोलता है। इसे प्रार्थनाओं में एक शांत समय भी निकाले कि परमेश्वर मैंने तो बहुत बोल लिया, अब तू बोल परमेश्वर, बाकी मैं तेरी सुनूं। तेरा एक वचन काफी है परमेश्वर मेरे जीवन की समस्याओं से मुझे बाहर लाने में। आज मुझे सुनने वाला मन दे परमेश्वर, तेरी आवाज को सुनो, तेरे पीछे चलने का चुनाव करो पिता। अगर आपका ये फैसला है तो अपने स्थान पे खड़े होकर आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 2 मिनट का समय हम सभी लेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, आप अपने लिए प्रार्थना करेंगी। अगर आपको लगता है कि आज आप बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह को लेना चाहते हैं, जो सुलेमान खुद था, जिसने कहा अगर कोई बुद्धिमान है तो वो सुनेगा। किसकी सुनेगा? उसने कहा अपने माता पिता की सुनेगा, वो अपने सिखाने वालों की सुनेगा, वो अपने गुरुओं की सुनेगा, वो अपने ऊपर रखे गए परमेश्वर की सुनेगा। अगर आप वो बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं और कहे परमेश्वर आज से मैं तेरी सुनूंगा, आज से जो तेरे वचन के अनुसार मेरी अगुवाई करेगा मैं उसकी सुनूंगा, आज जो तेरे वचन के अनुसार मुझे अनुशासित करेगा मैं उसकी भी सुनूंगा परमेश्वर, जो आज तेरे वचन के अनुसार मुझे सिखाएगा मैं उसकी भी सुनूंगा परमेश्वर, आज जो तेरे वचन के अनुसार मुझे सुधारेगा मैं उसकी भी सुनूंगा परमेश्वर, क्योंकि वो तेरी बातों को लेकर मुझे सिखाने, समझाने, सुधारने और मुझे सिखाने के लिए मेरे जीवन में आया है। आज परमेश्वर से कहे प्रभु, सुलेमान ने कहा एक बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा, सुलेमान ने कहा वो सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाएगा, अपनी समझ बढ़ाएगा। सुलेमान ने कहा समझदार व्यक्ति समझदारी भरी सलाह को तुझसे पाएगा। मैं भी प्रभु आज समझदारी भरी सलाहों को, जिन्हें मैं रिश्तेदारों से मांगता आया, अगुओं से मांगते आया, लोगों से मांगते आया, इधर पूछता आया, उधर पूछता आया कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आज से परमेश्वर मैं तुझसे पूछना शुरू करूंगा कि प्रभु तू बता मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं, तू बता मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं, तू बता मैं अपनी कलीसिया के लिए क्या निर्णय लूं, क्या तू बता परमेश्वर कि आज मैं अपने अगुओं के बारे में क्या करूं, आज मैं तेरे राज्य के लिए क्या करूं परमेश्वर, मैं तुझसे पूछूंगा। हमें एक स्वप्न भी आता है तो लोगों के पास चले जाते हैं, लेकिन यूसुफ ने कहा स्वप्न का अर्थ बताना तो परमेश्वर का काम है। वो भी एक समझदार व्यक्ति था। आज परमेश्वर आपको जो कुछ दिखाता है परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर तूने दिया है, तू बता कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है, क्योंकि स्वप्न का अर्थ बताने वाला तू परमेश्वर है। आज लोगों की तरफ मत भागिए, उस परमेश्वर की तरफ भागिए जो आपसे बात करना चाहता है। वो इंतजार कर रहा है कब आप चुप होकर कहेंगे परमेश्वर तू बता मैं क्या करूं। निर्णय लीजिए परमेश्वर के आगे इस नए साल में कि परमेश्वर हम आज तेरी सुनेंगे, आज सुनेंगे और चलते होंगे, सुनेंगे और छुटकारा पाएंगे, सुनेंगे और प्रभु आज आगे बढ़ते हुए अपने आप को फलते फूलते, अपने आप को आशीषित होते देखेंगे परमेश्वर, क्योंकि हम तेरी सुनेंगे परमेश्वर। बहुत सुन लिया लोगों को, बहुत सुन लिया अपने आप को ज्ञानी बताने वाले लोगों को, बहुत सुन लिया लोगों की बुराइयों को, आज हम परमेश्वर की सुनेंगे। लोग आपसे अगर बुराई भी करें तो जाके पूछिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने जिसकी बुराई सुनी क्या वो सही में गलत है। मुझे याद है मेरे पास्टर की बुराई की किसी ने, और जब मैंने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने कहा तेरा अगुआ सही है, अपने अगुए के अधीन है। अगर मैं उस व्यक्ति की सलाह मान लेती तो आज मैं गलत जगह खड़ी होती, क्योंकि मैंने मनुष्य की सुनी, परमेश्वर की नहीं सुनी। हमेशा परमेश्वर से पूछिए कौन गलत है कौन सही है। मुझे याद है मेरी शादी के समय पे कई बातों की उलझन में मैं थी। मैंने कहा परमेश्वर मैं क्या फैसला लूं, तू मुझे बता। परमेश्वर ने बोला जो आया है उसके साथ जुड़ जा, मैं तुझे कह रहा हूं। अगर मैंने उस समय परमेश्वर की नहीं सुनी होती तो शायद मैंने आज ये शादी करने का फैसला भी नहीं लिया होता। हमेशा परमेश्वर जो आपके प्राणों का रखवाला है, आपका मालिक है, आपका स्वामी है, उसकी सुनना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा, परमेश्वर की सुनेगा, लोगों की नहीं। और परमेश्वर से सुन पाए ऐसी प्रार्थना कीजिए। यहोवा
सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अपनी सुना दे। हम सभी की मदद कीजिए पिता, कि आज हम वो बुद्धिमान लोग बने जो सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो आपकी सुनते हैं पिता, अपने माता पिता की सुनते हैं पिता, अपने शिक्षकों की सुनते हैं, अपने अगुवाई करने वालों की सुनते हैं पिता, और खास तौर पे प्रभु उनकी सुनते हैं जो आपके वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम सभी को सुनने वाला धैर्य दीजिए पिता, सच्चाई जानने वाला मन दीजिए पिता परमेश्वर, बातों को दूसरों के नजरियों से भी समझने वाला मन दीजिए पिता। आज लोगों के प्रति आज गलत धारणाओं से हमें स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके प्रति और आपके लोगों के प्रति प्रभु आज सही धारणाएं, सही मन रख पाए पिता, ताकि हमें मेल मिलाप हो, हमें शांति हो पिता, हमारे बीच में प्रेम एकता हो प्रभु। इसमें हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। आइए सभी प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और ऑनलाइन के लिए सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी का विक्ट्री पेपर सेंटर कलीसिया में स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से हर संडे 10 बजे आप हमारे साथ जुड़े। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।